चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेट फंक्शंस जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी यानी कि अणु की आंतरिक ऊर्जा। तो ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा का बहुत ही महत्व है। हम जानते हैं कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनके साथ एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी जुड़ी होती है जो कि उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। यदि हम बात करें कि हमारा सिस्टम है जो कई अणुओं से मिलकर बना है, तो वो अणु एक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में जा सकते हैं, जेड डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि उनमें एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। वो अपनी एक्सिस के परिता घूम सकते हैं, यानी कि उसमें रोटेशनल एनर्जी भी होती है। वो वाइब्रेट हो सकते हैं अपने बॉन्ड के साथ, तो उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कंपन ऊर्जा भी होती है। साथ ही उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आदि होते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल होती है। तो किसी भी सिस्टम में उपस्थित पदार्थों की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं का योग यानी उसमें जितनी भी प्रकार की एनर्जी है, यदि हम उन सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलती है? इंटरनल एनर्जी। यानी कि सिस्टम की सभी एनर्जीज का योग ही उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाता है और इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं आपको ई भी देखने में आएगा, इसे भी इंटरनल एनर्जी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये भी एक स्टेट फंक्शन है, यानी किस पर डिपेंड करती है? स्टेट पर डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि पाथ क्या था। और जब भी कोई स्टेट फंक्शन होता है तो उसका एब्सोल्यूट मान निकालना पॉसिबल नहीं होता। हम क्या निकालते हैं? हम उसका अंतर निकालते हैं, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच का अंतर क्या है। हम मानते हैं कि हमारी कोई प्रोसेस है जो ए से बी की ओर हो रही है, यानी कि ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में यदि उसकी इंटरनल एनर्जी, जिसे मैं यहाँ यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, U1 है और फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U2 है, तो हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ई लिखने की आदत है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इंटरनल एनर्जी है इसी पर हमारा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ निर्भर करता है, जो कहता है कि किसी भी पदार्थ की जो ऊर्जा है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है। और यदि आप इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो वो भी बहुत सिंपल है कि मान लीजिए इस सिस्टम को हम क्यू हीट देते हैं, तो क्यू हीट देने से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यदि U1 से U2 पर जा रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्यू है वो किन किन कामों में खर्च हुआ। एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और दूसरा बाकी जितनी भी हीट बची वो वर्क करने में खर्च हो जाती है। यानी कि Q जो आप हीट उसको दे रहे हैं सिस्टम को, वो किस किस काम में खर्च हो रही है? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और साथ ही कुछ काम करने में। तो इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है।